बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, हत्या, दुराचार और हिंसा के विरोध में आज मालवीय चौक में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। सनातन चेतना मंच के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों सहित भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और हजारों की तादाद में सनातनी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी मालवीय चौक से करमचंद चौक होते हुए रैली के रूप में घंटाघर पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। विशाल धरना प्रदर्शन के मद्देनजर मालवीय चौक सहित रैली के मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। इस धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। और भी बहुत सारे लोग हैं। ज्ञापन में राष्ट्रपति से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, दुराचार, हिंसा को लेकर कठोर कदम उठाए जाने की मांग की गई, ताकि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाई बहनों की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। कहाँ तक इसको घटना को आप लोग कितनी निंदनीय समझ रहे हो और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, घटना तो घोर निंदनीय है। जितनी ज़्यादा निंदा की जा सके उतना कम है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब करना क्या चाहिए, ये है प्रश्न। इस्कॉन के मंदिर जलाए जा रहे हैं। इस्कॉन की संस्थाओं ने गीता का वितरण किया, लोगों को माला फेरना सिखाया। एक चीज़ लेकिन उनसे भी चूक हो गई, जो सनातन धर्म के पूर्णतः परिपालन में बाधक है। हम लोग केवल शास्त्र और माला फेरने को ही धर्म समझते हैं। धर्म का मतलब केवल शास्त्र नहीं होता है, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र धारण करना भी धर्म होता है। माला फेरना ही धर्म नहीं, फेरना जब अगला बर्तापूर्वक आपके बहन पर अत्याचार कर रहा हो, निरीह हिंदुओं की जघन्य हत्या कर रहा हो, के सामने बेटी का बलात्कार किया जा रहा हो, पुत्र के सामने माँ का बलात्कार किया जा रहा हो, सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। मुझे ये नहीं पता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कौन सी सरकार करेगी, कौन अपनी शांति सेना भेज करके उन्हें बचाएगी, लेकिन उन हिंदुओं से मैं अपील करना चाहता हूँ। उन हिंदुओं को मैं यह बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि वो बांग्लादेश बाद में है, पहले वो बांग्लादेश अखंड भारत का एक हिस्सा है और आपके अंदर भी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का ही रक्त संचार हो रहा है। जब मृत्यु ही सामने खड़ी है तो आत्मरक्षा करते हुए एक पीड़ित 10 के ऊपर 10 जिहादियों पड़े, और ऐसी मृत्यु यदि होती है तो उसी गीता में लिखा है कि ऐसे मृत्यु को प्राप्त करने वाले को स्वर्ग ही प्राप्त होती है। इसलिए 1.5 करोड़ हिंदू जागृत हों और आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब दें। देखिए, बांग्लादेश भारत का हिस्सा है। इंदिरा गांधी का अभिशाप अभी तक वहाँ के हिंदू भोग रहे हैं। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश स्वाभाविक रूप से जीती हुई भूमि हमारी होती है, लेकिन उनको उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में छोड़ा, जिसका परिणाम आज वहाँ के अल्पसंख्यक भोग रहे हैं। भारत सरकार को आक्रमण करके, शांति सेना भेज करके या तो उन विधर्मियों का दमन करना चाहिए या फिर बांग्लादेश को अपने अधीन करना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको लेकर आप लोग के नज़र में कोई सुझाव है सरकार को उठा के इस तरह का कोई कदम उठाए? जी हाँ, हम सभी लोग आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दुराचार हो रहे हैं और जिस तरीके के बर्ताव किए जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसी के विरोध में आज हम सभी एकत्रित होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं और जल्द से कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई की जाए। अगर मान लीजिए हमारे देश से जितना अनाज और सारी चीज़ें बांग्लादेश को जाता है, अगर ये जाना बंद हो जाए
तो बांग्लादेश तो भीख मांगने की कगार पे आ जाएगा। और हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहा है वो सड़क पे आ जाए और भीख मांगे और उसे समझ में आए कि किसी के साथ अत्याचार करना कितना गलत है और कितना असहनीय है। अभी जिस तरीके से वहाँ के इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को उन्होंने किडनैप किया, निकाला, बाहर निकाल के मारा और उसके बाद महिलाओं के साथ अब धर्म परिवर्तन कराने का जोर डाल रहा है, क्या लगता है आपको कि ये पूरी सोची समझी रणनीति के तहत और साजिश के तहत ये रचा? हाँ, ये तो रणनीति ही चल रही है और साजिश ही है जो कि बांग्लादेश शुरू से करता आया है और हमेशा ही उसको चाहे कितनी भी समझाइश दी जाए पर वो नहीं मानता। लेकिन अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम सब एक होके और ऐसा कुछ करने पे हम लोग उतारू हो जाएंगे कि उनको समझ में आ जाएगा कि हम सब हिंदू एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। पता है क्या लगता है आप लोगों को जिस तरीके से आज आप लोग सड़कों पर उतरी हैं, कितना आक्रोश है आप लोग के अंदर और कितना? बहुत ज़्यादा आक्रोश है। पूरे जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों से भी सनातन धर्म के लिए लोग आगे आए हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को बाहर निकालकर मारा हुआ है, ये तो हम लोगों की, सब सनातन धर्म के लोगों के लिए शर्म की बात है। जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि सब लोग एकजुट होइए, नहीं तो आप लोग बांट दिए जाएंगे। इसी तरीके से अभी तो ये शुरुआत है। अगर हम आज भी संगठित नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं जब हम आज एक व्यक्ति पूरा हर तीसरे व्यक्ति के ऊपर ये अत्याचार होगा। और हम लोगों ने आज सबने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को कि जल्द से जल्द मतलब उस विषय पर ध्यान दिया जाए। और हम लोग सब ब्राह्मण मंच से और सब भाजपा से भी महिलाएं सब लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर और सब ने आज ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। नहीं, ये बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई उसके संबंध में आज संत समाज ने ज्ञापन दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम संबोधित है। ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा यहाँ कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे। सभी लोगों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया गया है। ये पूरा ज्ञापन जो है माननीय राष्ट्रपति महोदय को ससम्मान आज ही पहुँचा दिया गया। इस दौरान देखा गया कि काफ़ी पूरा शहर का यातायात एकदम से अचानक से हो गया, उसको देखते हुए के तरीके से पूरा इसमें हमने ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था की थी, फिक्स टिकट लगाए थे, पेट्रोलिंग मोबाइलें थी और यहाँ कलेक्ट्रेट में हमने पूरी व्यवस्था की थी और ये पूरा ज्ञापन कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।